So now interestedness, I'm sorry, ये ऑलरेडी अपने को पता है. Lack of interest in the subject prevents one to pay complete attention. Students, for instance, may remember a pop song more easily than a name of an author. So due to disinterestedness in the subject, during a conversation the listener may focus on the interesting subjects. So technically कैसा है, जिसको इंटरेस्ट नहीं हो सुनेगा ही नहीं, तो ऐसे टाइप का लिसनर तो कुछ काम का ही नहीं है टेक्निकली. तो वो कैसा, वो बायस लिसनिंग जैसा हो गया, जो मुझे चाहिए मैं वो सुनूंगा, मुझे नहीं अच्छा लगता मैं क्यों सुनूं, ऐसे नहीं होना चाहिए. अंडरस्टूड. सो डिसइंटरेस्टेडनेस, ये एक हर्डल है इफेक्टिव लिसनिंग में. नेक्स्ट, प्री जजिंग द स्पीकर और द स्पीच, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. The listener from biased opinions by looking at the speaker's look, dress, and mannerism. The bias against the speaker can be performed due to one's own gender and color preferences, even the status of the speaker, depending on which it is high or low, can affect the logical thinking of the listener. इस सब लिसनर का बात नहीं कर रहे हम लोग, जो भी कैटेगरीज डिस्कस कर रहे हैं ना, ये अलग अलग कैटेगरीज के लिसनर है. जो कुछ लोग नॉन इंटरेस्टेड रहेंगे, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो लोग जजमेंट पहले से जजमेंटल होते हैं, स्पीकर को देख के, उसके कपड़े, उसके मैनर्स को देख के, या इवन जेंडर इक्वालिटी अगर फॉलो नहीं करते तो वो लोग फीमेल को देख के भी ऐसा ही जज करेंगे, ये क्या बोलेगी, ऐसे टाइप का. अंडरस्टूड. तो दैट शुड नेवर हैपन. तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग ऐसे लिसनर्स में से नहीं हो, इसलिए ये सिखाया जा रहा है. अंडरस्टूड. तो आपका बॉस आगे जाके क्या पता, आप जहाँ पे जाओगे जॉब के लिए, और स्पेशली मेल्स के केस में बॉस कैन बी फीमेल्स, और फीमेल्स के केस में बॉस कैन बी मेल्स. तो फीमेल लोगों का थोड़ा ऐसा एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है कि ये फेमिनिस्ट है, ऐसा टाइप का. दैट शुड नेवर हैपन, दैट शुड नॉट हैपन टेक्निकली. अंडरस्टूड एवरीवन. चला पुढे जाऊया. प्री जजिंग द स्पीकर एंड और द स्पीच. नाउ नेगेटिविटी टुवर्ड्स द स्पीकर, ये जैसे मैंने आप लोग को बताया, एक प्री जजिंग करना या तो बायस्ड ओपिनियन रहने की वजह से नेगेटिविटी भी आता है. दैट इज द कनेक्टेड पार्ट ऑफ इट. The major cause of the poor listening is due to the listener's emotional, mental, and psychological mindset. तो पुअर लिसनिंग के पीछे लॉजिक कैसा रहेगा, या तो वो इमोशनली प्रेजेंट नहीं है, या मेंटली या साइकोलॉजिकली प्रेजेंट नहीं है, उसका माइंडसेट अलग चलता होगा, उसका व्यू पॉइंट अलग रहेगा. इफ देर इज एनी डिसलाइक और फॉर द स्पीकर and disapproval to his or her ideas, the listener will certainly reconstruct distorted negative message. तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी किसी को देखते कुछ एक्टिविटीज ढंग के नहीं करते हुए, और उसके तरफ हमारा व्यू नेगेटिव बन जाता है, और वो नेगेटिव व्यू रहने की वजह से हम लोग उनके मैसेज को ठीक से इज्जत दे के सुनेंगे ही नहीं. ये एक प्रॉब्लम है. पर ऐसा होता है मेजोरिटी ऑफ टाइम्स कि जो नेगेटिव या गलत चीज भी करने वाले रहेंगे, कभी कभार उनके मुंह से जो मैसेज पास ऑन होने वाला रहता है वो शायद सही निकले या करेक्ट निकले, ये भी एक पॉसिबिलिटी रहता है. तो वन शुड नेवर हैव द नेगेटिविटी टुवर्ड्स द स्पीकर. नेगेटिविटी रखो, लेकिन उसको लिसनिंग स्किल में अफेक्ट हो, दैट शुड नॉट हैपन. मतलब रखो ऐसा नहीं बोल रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ऐसा एक पॉसिबिलिटी होता है व्हेन यू आर नेगेटिव टुवर्ड्स पीपल, ऐसे. So, when there is negativity, the listener shows animosity, undermines the speaker's capabilities. Animosity यानी एक खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखने को ट्राई करना और सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करना, ऐसे टाइप का. तो स्पीकर के कैपेबिलिटीज को अंडरमाइन करना इज लाइक उसको नीचा दिखाने को ट्राई करना, उसको कम समझना, ऐसे. एंड कीप्स डिसएग्रीइंग विद द स्पीकर्स व्यू पॉइंट्स. तो जो भी स्पीकर बोलेगा ना उसको मानेंगे ही नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए. और स्पेशली ऐसे लोग जो लोग हायर पोस्ट में, वो लोग जब ऐसा करते हैं तो उनके जो लोअर लेवल पे लोग रहते हैं, उनके जो नीचे के लोग हैं, वो लोग उनको उतना इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं देंगे. तो दैट शुड नेवर हैपन. फॉलोड. So now, the listener will even go to the extent of ridiculing, insulting and humiliating the speaker in public. यानी सीधा सबके सामने कुछ बोल देना, कचरा करने को ट्राई करना, इंसल्ट कर देना स्पीकर का. अभी स्पीकर मतलब हम लोग ये स्पीच का बात नहीं कर रहे इस केस में. वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल जिनके साथ हम लोग कम्युनिकेट करते हैं.
तो एक लिसनर है जो सुन रहा है, एक स्पीकर है जो बोल रहा है. So it can be your parents, it can be your friends, it can be your relatives, your colleagues, or your seniors, or your juniors, or whatsoever. तो वो नहीं करना चाहिए. And listener, ऐसा टाइप का लिसनर जो इंसल्ट कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है किसी भी स्पीकर को इन पब्लिक, दैट मीन्स वो स्पीकर का कचरा नहीं होने वाला उसके अंदर. इट इज गोइंग टू बी रिडिकुलस फॉर यू, ह्यूमिलेटिंग फॉर यू, ऐसे. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखना चाहिए. Diffidence. Some listeners suffer from a defeatist attitude, hence underestimate their self capabilities and decide in advance that they cannot understand what they are going to hear. ये एग्जांपल कैसा है पता है? कॉमर्स वाले साइंस के लेक्चर में जाके बैठ जाना. इंटरेस्टिंग चीज क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आएगा, सब बाउंस होगा. तो वो अजम्पशन पे कि मेरे को आगे भी कुछ समझ में नहीं आने वाला है, मैं सुनूं ही क्यों, ऐसे. Mostly the new students and participants in a conference suffer from this kind of self-diffidence and affect the listening process. तो सेल्फ डिफिडेंस है ना, खुद का कॉन्फिडेंस ना होना, उसके अंदर पता रहना कि भाई मुझे आगे का कुछ समझ में आने वाला नहीं है. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो लिसनिंग प्रोसेस के ऊपर कंप्लीटली फोकस नहीं करेंगे. इवन आप लोगों के केस में भी ऐसा हुआ है स्टार्टिंग में. जो लोग भी बीच में ज्वाइन करते हैं ना, उन लोग के साथ थोड़ा ऐसा होता ही है. तो प्रॉब्लम वो नहीं है. इसलिए मैं हर बार लेक्चर के टाइम पे थोड़ा सा कुछ टाइम एक्स्ट्रा लेके तो बात करने को ट्राई करता हूँ. जो भी नया रहता है उसका क्लैरिटी देने को ट्राई करता हूँ कि इट इज ओके, व्हाटएवर इज डन विल बी फॉरवर्डेड टू यू. जो मैंने आप लोग में से सब लोग को ऑलमोस्ट बोला है इन एवरी और व्हाट्सएवर लेक्चर्स में आपने जब भी ज्वाइन किया रहेगा. तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. तो जहाँ पे डिफिडेंस क्रिएट ना हो, वो स्पीकर का काम है. इट इज लाइक जैसे मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ चीजों का, वो स्पीकर ने भी क्लैरिटी देना चाहिए कि देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू विल नॉट अंडरस्टैंड since you came in between or you are in some other part of the lecture, but ऐसा ना के बराबर होता है. तो जितना हो सकता है उतना हम लोग को ये समझने को ट्राई करना चाहिए कि इट इज ओके इफ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई विल अंडरस्टैंड, आई विल पुट माय एफर्ट्स, वो होना चाहिए. तो कम्युनिकेशन के अंदर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, डिफिडेंस. ओवर एंथुसियाज्म और इनटॉलरेंस, इंटरेस्टिंग वन. देयर आर लिसनर्स हु ऑफन बिकम मोर ओवर एंथुसियास्टिक एंड इंटॉलरेंट. अच्छा, एक मिनट. So next, and there are listeners who often become over enthusiastic and intolerant and start supplying gaps in the speaker's ideas. This generally comes out of impatience from listeners' side who finds the speaker slow to communicate his or her ideas. या भी क्लासरूम में होते तो आप लोग सेम चीज करते, अरे सर ये तो मुझे पता है, जाने तो ना, आगे बढ़ते ऐसे टाइप का चीज. तो एंथुसियास्टिक ओवर एंथुसियास्टिक होना और इनटॉलरेट करके सामने वाले को वो बीच में टोकने को ट्राई करना, ऐसे टाइप का चीज, विदाउट ही कंप्लीटिंग हिज ओन मैसेज, ऐसा. सो द लिसनर एडवांसेस द क्वेश्चंस and interferes quickly, preventing the speaker to finish the talk on his or own pace. In this process, the listener assumes the speaker's flow of thoughts in advance and impedes his or own mind from active listening. Impedes यानी डाइवर्ट करना, जो एक्टिव लिसनिंग से खुद का माइंड डाइवर्ट करते हैं. क्यों डाइवर्ट करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि स्लोली आगे जाके क्या बोलने वाला है. इट इज लाइक पहले से समझ के लेना कि ये क्या बोलने वाला है, तो मैं डायरेक्ट अपना सवाल पूछ लेता हूँ जो मुझे डाउट है, ऐसा. पर हो सकता है जो डाउट है ना वो आगे जाके स्पीकर क्लियर करने वाला हो, पर इसके इम्पेशंसनेस की वजह से या ओवर एंथुसियाज्म की वजह से उसने वो सुनने का क्या बोलते हैं एफर्ट नहीं लिया. दैट इज लाइक डीप रूटेड बिलीव्स. ये 95-98% लोगों के रेंज में लोगों के साथ होता है. डीप रूटेड बिलीव्स मतलब मैं जो मानता हूँ, मैं जो जानता हूँ वही सही है, एवरीथिंग एल्स इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट. तो अगर करेक्ट है तो मुझे कन्विंस करो, मुझे प्रूफ करो, समथिंग लाइक दैट. पे अटेंशन वेरी केयरफुली नाउ. समटाइम्स वन टेंड्स टू बिकम क्लोज माइंडेड ड्यू टू वंस ओन डीप रूटेड बिलीव्स. क्लोज माइंडेड यानी खुद को सोचने में मजबूर ना करना, मैं जो जानता हूँ ना वही सही है, तो कुछ भी बोल मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ही सही हूँ, ऐसे टाइप का खुद को कन्विंस करके रख देना पहले से. तो ये कैसे होता है? जब सोशली या कल्चरली कुछ बिलीव्स एम्बेड किए जाते हैं, पहले से बचपन से सिखाया जाना या देख देख के वो खुद के अंदर दिमाग में ले लेना कि ऐसा ही होता है, दिस इज इट, इट इज नथिंग बियॉन्ड इट, तो मैं जो सोच रहा हूँ वही करेक्ट है. And convictions become so strong and firmly rooted in one's minds. So
and act as a barrier to new thoughts and fresh ideas. तो ये क्या बनते हैं, रोड़ा बनते हैं रास्ते का. It is like they won't, these kind of mentality will not let you learn something new, will not let you think, will not let you, you know, respect the listener and try to understand them and try to understand the view of the person. अभी ये हम जैसे लोगों के लिए इट इज नॉट टू मच ऑफ अ डील. जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ या आप मुझे सुन रहे हो, आप लोग में से काफी लोग ये सारी चीजें जानते हैं. इट इज नॉट अ टू मच, बहुत बड़ा डील नहीं है ये. बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आप वही चीज किसी के अंडर काम करते हो, वो टाइम पे आप ऐसा करोगे तो आप कभी उसमें प्रोग्रेस नहीं करोगे. जो सैलरी है वही सैलरी पे रहोगे, खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे और ना कंपनी का डेवलपमेंट कर पाओगे. अगर आप खुद एंटरप्रेन्योर भी बनते हो आगे जाके और व्हाट्सएवर, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ये. तो ऐसे टाइम पीरियड में आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट लाने के लिए, आपके खुद के स्किल्स भी बढ़ाने के लिए, यू वोंट टेक दैट एफर्ट. व्हाई? बिकॉज यू हैव थॉट ऑलरेडी कि भाई आई एम, दिस इज इट, मेरे को इसके आगे सोचना सुनना नहीं है, व्हाट आई नो इज राइट. और मैं ऐसे ही, और ये इसके अंदर ईगो भी आ जाता है एक पॉइंट पे, मैं ऐसे ही थोड़ी देर तक पहुंचाऊं, सब मालूम है मेरे को. दैट इज हाउ इट इज. दैट शुड नेवर हैपन. For instance, if one has deep-rooted conviction on caste system-based arranged marriage, then the person will not be able to openly listen to the talk on the benefits of intercaste love marriage. Oh, that was too much. इन लोगों को example अच्छे relevant मिल नहीं रहे. Such deep-rooted beliefs lead to superficial listening and cause disagreement with the speaker's stance and viewpoint. तो कास्ट बिलीफ के अंदर कोई इतना घुसा हुआ है कि उसको जो दूसरे फायदे होते हैं वो चीज के ऊपर उसको बिलीव ही नहीं है. वो इतना डीप रूटेड है कि भाई कुछ भी बोल, मेरे को नहीं करने, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, ऐसे टाइप का. चलो एनीवे, लेट्स गो अहेड. टू बिकम एन इफेक्टिव लिसनर, वन शुड बी अटेंटिव ऑल द टाइम एंड एक्टिवली रिस्पॉन्सिव. तो इफेक्टिव लिसनर बनने के लिए हमें क्या करना है, ऑलरेडी हम लोग ने सीखा है. एक्टिवली हम लोग रिस्पॉन्सिव होने चाहिए. और रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे वो भी हम लोग ने देखा है प्रीवियस लेक्चर्स में. नॉड करना, या तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज वो हिसाब से अरेंज करना कि स्पीकर को समझ में आए कि हाँ भाई ये सुन रहा है, इसको समझ रहा है. एंड शुड बी कॉन्शियस अबाउट ऑफ एंड इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ प्री ऑक्यूपेशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस. तो वो भी कॉन्शियसनेस आना चाहिए कि अगर मुझे कोई डिस्ट्रैक्शंस भी आ रहा है या मैं किसी और चीज में प्री ऑक्यूपाइड भी हूँ, तो भी आई एम कॉन्शियस अबाउट द स्पीकर. आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट द पर्सन हु इज टेलिंग me the important thing. ऐसे students often get distractive for the very small things, especially in the classroom. A passerby or a chirping bird can easily make them lose their concentration. Moreover, as Robert Schuller says, the mind is like a parachute. It functions only when it is open. Only when the mind is open, it will be able to receive ideas, receive concepts, assimilate them, interpret and critically think. To keep one's mind open, one should train the mind to listen without any prejudice. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो हमारा माइंड ऐसा है कि वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट. कॉन्सेंट्रेशन के बिना वी वोंट बी एबल टू यू नो लिसन. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्पीकिंग इज एन इफेक्टिव टूल, बट व्हाट इज मोर इफेक्टिव इज क्रिटिकल लिसनिंग, और वी कैन से एक्टिवली लिसनिंग इज मोर और हाईली इंपॉर्टेंट, वन कैन से. तो जब भी हम लोग सुन रहे हैं ना, वो टाइम पे वी आर मेकिंग आवर सेल्फ और आवर माइंड्स ओपन टू रिसीव समथिंग. एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, दैट मीन्स यू आर जस्ट फिजिकली प्रेजेंट एंड मेंटली समवेयर एल्स. तो ऐसे टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है ना, दैट इज अ इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन. और ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे टेक्निकली. जहाँ पे सुनना इंपॉर्टेंट है उधर सुनना ही चाहिए, नो मैटर व्हाट. ऐसे भले वो बोर हो रहा हो, नींद आ रहा हो, कंटाला आ रहा हो, ऐसा भी होता है a lot of times. Maybe I'll give you an example. I'm done explaining. So now, what is prejudice? Prejudice is forming an opinion in one's mind even before actually confronting the situation. Chalo, let's move ahead. Ideally, you made me blush, but that is not the point over here whatsoever. So, तो वो एक ओपिनियन फॉर्म करके रख देना विदाउट कन्फ्रंटेशन. जैसे अभी तुम लोग ने ओपिनियन देख लिया तुरंत एक कॉल को सुन के. दैट शुड नेवर बी डन. Understood? It is being judgmental before verifying the facts. Judgmental people without verifying the facts.
सीएस का एग्जाम देने वाले हैं वो लोग, क्या बोल रहे हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल्स क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट, अभी का जो एग्जांपल वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है हाउ पीपल टेंड टू कीप देयर माइंड्स क्लोज्ड एंड रिमेन प्रेजुडिस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये पॉइंट चालू करते वक्त मैंने आप लोग को बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि 95 to 98% ऑफ लोग ऐसे ही रहते, ऐसे ही बिहेव करते, यू नो, दे कीप देयर माइंड्स क्लोज, दे डोंट वांट टू, यू नो, क्लेरिफाई थिंग्स एट टाइम्स। और स्पेशली इनके प्रिंसिपल्स ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो अच्छे से। स्टॉप टॉकिंग, बड़बड़ मत करो, सुनो, सुनोगे तो समझेगा। प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, और खुद को प्रिपेयर करने का, हाँ मुझे सुनना है, व्हाई नॉट, मे बी देयर इज समथिंग व्हिच आई कैन लर्न न्यू टुडे। अभी ये मत बोलना कि इन लोग आगे डिस्कस कर ही रहे, चलो ये लोग आगे डिस्कस कर ही रहे तो मैं एक एक करके नहीं पढ़ता हूँ, इसको ही शुरू करते हैं। स्टॉप टॉकिंग, सो बेसिकली डोंट टॉक, लिसन। इफ वी वर सपोज टू टॉक मोर देन वी लिसन, वी वुड हैव 2 टंग्स एंड 1 ईयर। रियली, ये लोग प्रवचन चालू कर दिए अभी। अगर हमें बोलना ही उतना तो हमें 2 जबान होती। रियली, when somebody else is talking to what they are saying, do not interrupt, talk over them, or finish their sentences for them. Stop, just listen. When the other person has finished talking, you may need to clarify to ensure you have received their message accurately. तो जब उनका बोल के खत्म होगा तभी आपको उस तरह का रिएक्शन देना है कि आपको समझा। अगर समझा है तो, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर समझा है तो, अगर समझा नहीं है तो आपको ऐसा टाइप का रिएक्शन देना है कि जहां पे वो पर्सन रिपीट करे। अंडरस्टूड? और यू हैव टू क्लैरिफाई बाय योरसेल्फ, यू हैव टू आस्क देम। चलो, लेट्स गो अहेड। नाउ प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, इंपॉर्टेंट थिंग। रिलैक्स, फोकस ऑन स्पीकर, पुट अदर थिंग्स आउट ऑफ माइंड। द ह्यूमन माइंड इज इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर थॉट्स। ये बहुत बार होता है और बहुत अलग अलग सिचुएशन में होता है। व्हाट्स फॉर लंच, what do I need to leave to catch my train, is it going to rain? Try to put other thoughts in out of mind and concentrate on the messages that are being communicated. फोकस करना, सुनना, क्या बोल रहा है वो सुनो। बाकी आप 10 अलग अलग चीज सोचोगे, दैट मींस यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन। अनजाने में, जानबूझ के नहीं कर रहे। थॉट्स आना इज वेरी लॉजिकल, सबके साथ होता है, बट यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ फॉर दैट। ये हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा है, खुद को ट्रेन करना पड़ता है। इट इज नॉट इजी, लिसनिंग इज नेवर इजी टू एनीबडी, not even me, not even for you, and we have to train ourselves for that. अभी जैसे मैं तुम लोग का कमेंट पढ़ के तुम लोग को रिस्पॉन्ड करने का पेशेंस रखता हूँ, ट्रेन, यू नो, ट्रेनिंग माई सेल्फ फॉर दैट। सो यू शुड ट्रेन योर सेल्फ कि कुछ पॉइंट ऐसे रहेंगे जो तुम लोग को पहले से पता है, बट सुनना है, फोकस करना है, व्हाट द स्पीकर इज टेलिंग, एंड देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। गॉट एवरीवन? पुट द स्पीकर एट ईज, हेल्प द स्पीकर टू फील फ्री टू स्पीक। मतलब आप स्पीकर को कंफर्टेबल बनाओ कि स्पीकर फ्रीली बोले। ऐसा नहीं कि आप अजीब बिहेव कर रहे हो कि स्पीकर को बोलने को सोचना पड़े, यार अभी मैं इसको क्या बोलूं। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। रिमेंबर देयर नीड्स एंड कंसर्न्स, स्पीकर का नीड्स क्या है, कंसर्न्स क्या है। नॉड और यूज अदर जेस्चर्स टू और वर्ड्स टू एनकरेज देम टू कंटिन्यू। तो उस तरह रिस्पॉन्ड करना कि जहां पे सामने वाला कंटिन्यू करे। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट बट डोंट स्टेयर, आई कॉन्टैक्ट रखने का, देखते रहने का, बीच में बात करने का, ऐसा रिस्पॉन्ड जहां पे जरूरत पड़े करने का, बट ऐसा घूरते मत रहो। स्टेयरिंग एंड आई कॉन्टैक्ट आर दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। घूरो मत। शो यू आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग सेड, दिखाने का कि जो आपको आपने सुना वो समझ में आया। गाइस डू